गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारी सेल का पावर हाउस होता है, मींस एटीपी जनरेटेड यूनिट। कौन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया देखो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज माइटो एंड सेकेंड इज कॉन्ड्रियन। माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूलर। ग्रेन्यूल मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया इज ए थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल होता है। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल सबसे पहले किसने कहा था? कॉलिकर साइंटिस्ट थे। ठीक है, और पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एटीपी का जनरेशन होता है, एटीपी जनरेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे पहले फ्लेमिंग साइंटिस्ट है। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? फिला कहा, और उन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद आए अल्टमान। अल्टमान ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया को नेम दिया बायोप्लास्ट। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नेम किसने दिया? बेंडा ने। ठीक है, इन 1897 में बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नेम दिया। ठीक है, उसके बाद आए किंगबरी। किंगबरी जो थे उन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो रिलेटेड टू सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या क्या मतलब है कि जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो किससे रिलेटेड होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होती है। ठीक है, उसके बाद पॉर्टर और पेलाडे। पॉर्टर और पेलाडे जो थे इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को सीन किया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया का आगे आता है साइज एंड शेप। जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसकी लेंथ जनरली कितनी होगी? 1.5 to 10 माइक्रोन होती है, और विड्थ जो होगी वो 0.5 माइक्रोन होती है। ठीक है, लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा उसकी वो कितना साइज होता है उसका? 1 मिली माइक्रोन का होता है, और वो किस में प्रेजेंट होगा? यीस्ट सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो 40 माइक्रोन साइज का होता है। उसके बाद देखो शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बी सिलेंड्रिकल, रॉड शेप, फिलामेंटस, राउंडेड स्ट्रक्चर एंड ग्रैन्युलर और वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स की फॉर्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका नंबर किस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारी सेल है वो मेटाबॉलिकली कितनी एक्टिव है। अगर सेल है वो मेटाबॉलिकली अगर मोर एक्टिव है तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो भी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर जो सेल है वो मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव है तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और कि एनिमल सेल जो होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल में कम होंगे और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो ऑलमोस्ट कितने 500 to 1600 पर सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक सेल में 500 to 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया का अक्रेंस। अक्रेंस में देखो एक्सेप्ट आरबीसीज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सभी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट आरबीसीज। ठीक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, मींस प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब उसके बाद आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह का होता है, उसमें सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन होगी। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एक कंटिन्यूअस लेयर होती है, मींस उसमें किसी भी टाइप की एनी टाइप ऑफ इनफोल्डिंग्स आर एब्सेंट इन आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होगी उसमें क्या होता है? देखो इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। इन दीज इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टीज। इनको क्या बोलते हैं? हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है इन दोनों के बीच में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम प्रेजेंट होगा। किस टाइप का? 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है।
और डीएनए जो होगा वो भी प्रेजेंट होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें देखो फर्स्टली हम सीन करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होगी वो 60 to 70 एंगस्ट्रॉम थिक लेयर होती है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो परमिएबल होती है और स्मूथ होती है, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या करती है, सब्सटेंस के मूवमेंट में भी रिस्पॉन्सिबल होती है, अपने अंदर से अंदर मतलब अपने में से सब्सटेंस को पास होने देती है, ठीक है। परमिएबल है, इट मींस ये क्या करेगी, सब्सटेंस को मॉलिक्यूल को पास होने देती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो लेस परमिएबल होती है। लेस परमिएबल मींस ये जो मेम्ब्रेन है वो अपने अंदर से मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देती या बहुत कम मॉलिक्यूल को पास होने देती है, ठीक है। उसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। ये देखो इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं विच इज नोन एज क्रिस्टी, ठीक है। ये जो इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है उनको हम क्रिस्टी कहते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर ये देखो इस तरह से ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑक्सीसोम्स जो होते हैं, ऑक्सीसोम विच इज नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स और F0 F1 पार्टिकल्स, ठीक है। ये जो F1 F0 पार्टिकल है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो। F1 पार्टी ये ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर इस तरह से नीचे बेस होता है। बेस ये एक तरह का स्टार्क स्ट्रक्चर होता है, मींस बेस स्टार्क और हेड, ठीक है। हेड जो होता है उसको हम F1 कहते हैं, बेस को हम F0 या FO कहते हैं, ठीक है। हेड जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर्स होता है, ठीक है। हेड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जिसके कारण एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हेड के अंदर ईटीएस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो ऑक्सीसोम होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो देखो ऑक्सीसोम प्रेजेंट इन द ग्रेट नंबर इन माइटोकॉन्ड्रिया, एटलीस्ट 10 to power 14 to 10 to the power 5 ऑक्सीसोम प्रेजेंट इन वन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें क्रिस्टी हो गया। अब उसके बाद आता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में जो ये वाला स्पेस है ये कितना होता है, 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 100 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब उसके बाद में अंदर क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये जो सर्कुलर डीएनए है ये प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कैल्शियम आयन, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसमें डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए किस टाइप का है, सर्कुलर डीएनए है। मींस ये जो डीएनए है ये क्या करेगा, देखो अपना सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, सेल्फ की कॉपी बना सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, तो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास डीएनए प्रेजेंट है और प्लस राइबोसोम प्रेजेंट है। डीएनए के कारण ये अपना रेप्लिकेशन करेगा और राइबोसोम के कारण ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसी कारण ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज का क्या मतलब है कि ये क्या करता है कि अपने डीएनए की कॉपी भी खुद करता है और अपने लिए प्रोटीन का सिंथेसिस भी खुद ही करता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, सिंथेसिस ऑन प्रोटीन, सॉल्युबल प्रोटीन और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल इज नोन एज कॉन्ड्रियोम। कॉन्ड्रियोम किसे बोलेंगे, जब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया का ग्रुप जो होता है वो एक सेल में प्रेजेंट होगा उसे कॉन्ड्रियोम कहते हैं। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देखो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले तो इनका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। मींस ये क्या करेगा, एटीपी का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। एटीपी का
सिंथेसिस किस तरीके से करता है वो देखो, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ मीन्स जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इन सबको क्या करता है, इनको ब्रेक डाउन करता है किस किस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए भी कौन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो प्रोसेस होती है वो भी किसके, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ठीक है, और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो फैट्स का मेटाबॉलिज्म करता है, फैट्स जो होती है उनको भी उनके अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है। ठीक है, और उसके अलावा एटीपी का सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री, उसके बाद शेप एंड साइज, उसके बाद नंबर, देन अकरेंस, देन स्ट्रक्चर और देन फंक्शंस। ठीक है, हिस्ट्री में क्या था, सी बेंडा जो थे उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। शेप और साइज, स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो लीस्ट में प्रेजेंट होगा, और शेप जो होती है वो मतलब अलग अलग शेप होती है, जैसे कौन कौन सी, एक तो होता है वेसिकल की शेप भी होती है, रॉड शेप, फिलामेंटस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो सेल में बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है, जितनी ज़्यादा सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके अलावा अकरेंस कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट आरबीसीज माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, प्रोटीन, लिपिड, कैल्शियम, डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण डीएनए और राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण, डीएनए प्रेजेंट है तो ये अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, और राइबोसोम प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है, इसीलिए राइबोसोम इज आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस में क्या था कि ये फूड जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और फैट्स का भी मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है।